खुद 80,000 रुपए किलो वाले मशरूम खाएंगे और बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन लेंगे। पूरे देश का हाल यही है। पिछले 5 साल में 84,000 सरकारी स्कूलों को प्रधानमंत्री पोषण योजना से बाहर कर दिया है। जहां मिड डे मील चालू है, वहां का ये हाल है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में कभी बच्चों को कागज पर मिड डे मील खाने को मजबूर किया जाता है, तो कभी मिड डे मील में मेंढक परोस दिया जाता है, और भाजपा शासित राजस्थान में बच्चों को पढ़ने की जगह बर्तन धोने को मजबूर किया जाता है। दरअसल मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़े, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले 90,000 सरकारी स्कूल बंद किए और फिर 84,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी, शर्म कीजिए। बच्चों के मुंह से निवाला और शिक्षा तो मत छीनिए। ये बिल लेके आए हैं, 125 दिन की गारंटी है, गारंटी। 100 दिन से 125 दिन वाला जो है ये चालाकी है कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। इन द मिडल ऑफ पार्लियामेंट सेशन कर विदेश यात्रा करना उनके सीरियसनेस दिखाता है। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कर्ज करो और जी पियो। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के साथ बिल्कुल यही किया। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ चढ़ा दिया, वो भी खूब घी पीते हुए। ये आंकड़े देखिए, 2015 में देश पर विदेशी कर्ज करीब 29 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025 में 63 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हर साल ये कर्ज लगातार बढ़ता रहा है। इतना भारी कर्ज लेने के बावजूद न युवाओं को नौकरी मिली, न किसानों को राहत मिली, और न ही महंगाई पर कोई काबू पाया जा सका। आरबीआई के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। खोखले प्रचार में सारा पैसा उड़ा दिया जाता है, और यह मोदी सरकार की नाकामी की खुली तस्वीर है। मोदी सरकार ने देश को आर्थिक बर्बादी और कर्ज के बोझ तले धकेल दिया है। देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease, their future is being destroyed, people are getting cancer, older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease, their future is being destroyed, people are getting cancer, older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan.